साल हर बार एग्जाम में आता ही आता है और इन सब प्रश्नों को हम एक एक कर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट न जाए। तो देखिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछा जाता है कि AP 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 10वां पद पूछा गया, हो सकता है 20वां पद पूछे, 30वां पद पूछे, तो इस तरह से आप लोगों से सवाल पूछा जाता है। तो कैसे हम इस सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि अगर AP में कोई पद दिया गया है तो प्रथम जो होता है, शुरू में जो होता है उसको हम A बोलते हैं, यानी प्रथम पद। तो A बराबर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके पास क्या है, 2 है, ठीक है। और उसके बाद आपको निकालना होता है D। अब D क्या होता है? तो D हम लोगों को बोलते हैं सार्व अंतर। D को क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। और सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? तो याद रखिएगा, इसके लिए फॉर्मूला दूसरा माइनस पहला, इसलिए हम लिखे हैं T2 माइनस T1। तो आप देख सकते हैं दूसरा कहने का मतलब यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है 7 है, तो लिखेंगे 7। और T1 मतलब पहला, तो 7 माइनस 2 को आप घटा लीजिए तो आपका कितना आया, 5। तो इस तरह से आपका D निकल गया, A निकल गया। अब आप सोचिए कि कितना पद पूछ रहा था, 10वां पद। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि n बराबर 10, क्योंकि 10वां पद पूछ रहा है तो n का मान आप 10 लिख सकते हैं। अब रही बात कि आप लोगों से क्या पूछा, 10वां पद के लिए आपको एक फॉर्मूला चाहिए। जैसे nवां पद के लिए हम आपको फॉर्मूला पहले भी बता दिए हैं, तो इसको आप an लिख सकते हैं या Tn भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक बार फिर से इस फॉर्मूला को देख लीजिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर कोई भी पद आपसे पूछे तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, बस आप इसमें मान रख दीजिए। तो देख लीजिए n का मान तो 10 है, यानी a 10 आपको निकालना है। तो देख सकते हैं a का मान यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना है, 2 है, तो आप लिखिए a का मान 2 प्लस ये n है, और n का मान यहाँ आप देख पा रहे हैं 10 है, तो आप लिख दीजिए 10 और माइनस 1 और गुना में लिखिएगा इस d का मान। तो देखिए d का मान अभी आप निकाल के लाए हैं 5, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5। अब बस इसको आपको बना देना है। तो देखिए 2 रहेगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 और गुना में तो 5 है। तो पहले हम गुना करते हैं, जोड़ते नहीं ना, पहले गुना करते हैं। तो 2 छोड़ दीजिए और गुना कर दीजिए, तो 9 पचे 45, 45 और 2 को अगर आप जोड़ते हैं तो आपका आंसर आएगा 47। और ये रहा आप लोगों का आंसर। तो उम्मीद